हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी का कंप्लीट मैथ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हल करेंगे। देखिए, इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपको एसएससी जीडी के कंप्लीट कोर्स के सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। देखिए, ये एसएससी जीडी के कंप्लीट कोर्स की 7वीं वीडियो है जिसमें हम लोग लासा तथा मासा को पढ़ेंगे। देखिए, लासा तथा मासा को पढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं लासा तथा मासा का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, जैसे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है। तो आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है तो हमें क्या निकालना होगा, HCF निकालना होता है। समझे, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। और यहाँ पे कह रहा है समान शेष बचता है। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान रखना है 187, 233 और 279 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे समान शेष की बात करता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है जब भी क्वेश्चन में समान शेष की बात करें तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, फर्स्ट में से दूसरी घटाओ, दूसरी में से तीसरी और तीसरी में से पहली, ऐसे अंतर निकाल लेना है दोनों का। तो यहाँ पे जब डिफरेंस निकालोगे तो ये 46 आएगा। इसका भी जैसे निकाल के देखिएगा, 9 में से 3 गया 6 बचेगा, 7 में से तो 46 बचेगा और इसका देखो निकालोगे तो कितना आएगा, 92 आएगा। समझे। तो देखिए, इन तीनों का जो डिफरेंस आया वो 46, 46, 92 आया। तो देखिए, अब हम लोग इसको ऑप्शन से देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन 30 कह रहे हैं, 36 कह रहे हैं, 46, 56, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब आप चेक कर लीजिएगा ये जो डिफरेंस आया है वो किस ऑप्शन से विभाज्य हो रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आप अगर हम लोग देखें तो ये ऑप्शन नंबर सी जो 46 दिया गया है, इससे ये तीनों संख्याएं क्या हैं, विभाज्य से। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जैसे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या कह रहे हैं, 12 शेष बचे। तो देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 1356 और 1868 और कह रहे हैं 2764, एक कह रहे हैं कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितने शेष बचते हैं, 12 शेष बचते हैं। तो यहाँ पे 12 घटा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1344 बचेगा। और इसमें से 12 घटाएंगे तो 1800 आपका कितना बचेगा, 56 बचेगा। और इसमें से आप घटा दीजिएगा तो 2752 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस बन गया। अब हम लोग इसको ऑप्शन से हल करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि इतनी बड़ी बड़ी संख्या है तो इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके लिए भी एक तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपसे HCF पूछे, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्याएँ कहें, तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों में क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे ऐसे करके अंदर। अभी एक क्वेश्चन लगाया था वैसे ही इसमें करना है। तो देखिए, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। और यहाँ पे देखिए आपका 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब इसी तरह यहाँ पे डिफरेंस निकालिए। देखिए, 2 में से 6 नहीं जाएगा तो 12 में से 6 गया, कितना बचेगा, 6। तो यहाँ पे बचेगा 4, तो 14 में से गया तो कितना बचेगा, 9। और यहाँ पे बचेगा आपका 6 में से जाएगा नहीं तो 1 हाथ से लेंगे, 16 में से गया तो कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा। तो देखिए, यहाँ पे 512 और 896 आया। तो अब आप बताइए 512, 896 किससे विभाज्य होगा। तो यहाँ पे भी इतनी बड़ी संख्याएं देखो बच गई हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फिर डिफरेंस निकाल लीजिएगा, ठीक है, अंतर निकालेगा दोनों के बीच में। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा, 4, 9 में से 1 गया, कितना बचेगा, 8। और यहाँ पे आपका 5 में से तो 384 बचेगा। सही। तो यहाँ पे अंतर जो बच रहा है वो कितना बच रहा है आपका, 384 बच रहा है। अब आप लोग चेक कर लीजिएगा किससे 384 विभाज्य होगा। तो देखिए, 260 से तो विभाज्य होने वाला है नहीं यहाँ पे, क्योंकि लास्ट में 0 है, उसमें 0 आ नहीं रहा है। अब हमें क्या करना होगा, इन 3 ऑप्शनों से चेक करना होगा। तो देखिए, 156 दूनी की अगर हम बात करेंगे कितना हो जाएगा, लगभग आपका 6 दूनी 12 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 5 दूनी 10 और 1 11 और 2 1 2 312 आएगा। कितना है, 384 नहीं होता है, ध्यान रखो। अगर इसका आप लगभग 3 गुना करोगे तभी तो बन पाएगा। यहाँ पे 12 3 36, लगभग मान के चलो 120 लिखा है, तो 120 गुणे 3 करोगे तो 360 बनेगा। समझे नहीं। तो यहाँ पे 384 तो बनने वाला है नहीं, तो इस
इससे भी विभाज्य नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे आप देख लीजिए ये 6 बार विभाज्य होगा। 6 चौक 24, 2 6 गुणा 6 36, 2 कितना होता है 38, 384 समझे। तो ये आपका 64 से क्या हो रहा है पूर्णतः विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जैसे 964, 1238, 1400 को विभक्त करने पर क्रम से कह रहे हैं 41, 31, 51 शेष बचते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 964 और कह रहे 964, दूसरा कह रहा है 1238 और नेक्स्ट कह रहा है 1400। कह रहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइएगा जिससे कह रहे हैं कि 964, 1238, 1400 को विभक्त करने पर क्रम से अलग अलग शेष बच रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पर कितना बच रहा है आपका 41 और इसमें कितना बच रहा है 31 और इसमें 51 शेष बच रहा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आपका घटा लीजिएगा। 4 में से एक जगह 3 बचेगा, 6 में से 4 गया 2, 923 बचेगा और 8 में से एक गया कितना बचेगा 7, 3 में से 3 गया 0 और यहाँ पे आपका बचेगा 1207। तो देखिए यहाँ पे 10 में से गया तो 9 बचेगा और 9 में से गया तो 4 बचेगा, 1349 बचेगा समझे। तो ये आपका घटाने के बाद बच गया। ऑप्शन दिए 61, 71, 73, 81। अब देखिए आप लोग यदि डायरेक्ट चेक करना चाहो डायरेक्ट चेक कर सकते हैं ऑप्शन से, लेकिन बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो इतना बड़ा टेबल हम लोगों को तो पता नहीं है। तो हम लोग क्या करें, वही अभी तरीका बताया ना क्वेश्चन में, इन दोनों का अंतर निकालो, डिफरेंस निकालो, ठीक है। तो इसमें से देखिए ऐसे अंतर निकालना और इसका अंतर निकाल लेना। तो 7 में से 3 गया कितना बचेगा 4 बचेगा और देखिए यहाँ पे आपका 10 में से तो 8 बचेगा और यहाँ पे आपका बचेगा 11 में से गया 9, 2 11 हो 284 समझिए। अब देखो यहाँ पे 9 में से 7 गया 2 बचेगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा और 142 बचेगा समझिए। अब देखिए यहाँ पे भी अगर आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो किससे डिवाइड होगा। तो 81 से तो जाएगा नहीं, देखो 142 या देखो किसी को भी चेक कर लो आप, दो संख्याओं में से किसी में भी भाग जाना चाहिए। 142 देखो 81 दूनी करोगे तो 162 हो जाता है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 162, 142 नहीं होता समझे। और 73 दूनी करोगे कितना आएगा 2 3 6 146 और 73 तिया करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा समझे। 71 दूनी कितना होता है 2 एकम 2, 2 7 14, 142 और 61 दूनी कितना होता है 2 एकम 2, 2 6 12, 122, ठीक है। तो ये 122 होता है समझे। तो यहाँ पे देखो 71 से क्या हो रहा है 142 में भाग जा रहा है। इसी तरह आपका अगर 71 में 4 का गुणा करोगे, ठीक है, तो ये आपका 284 बन जाएगा। 4 एकम 4, 4 7 28, 284 बनेगा। क्लियर कि नहीं। तो देखिए 71 से दोनों संख्याएं विभाज्य हो रही हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बच रहा है। कह रहे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है, ठीक है, एक शेष बच रहा है। देखो यहाँ पे समझे छोटी छोटी कह रहा है, ठीक है। तो छोटी छोटी कह रहा है तो मतलब हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी छोटी छोटी कहते हैं तो लासा निकालना होता है, बड़ी से बड़ी कहते हैं तो मासा निकालना होता है। और ये पहले ही बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में ही आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे जो शेष बच रहा है, इसको क्वेश्चन को ऐसे करना है, जो शेष बच रहा है उसको पहले आप लेस कर दीजिए, माइनस कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा 178 बचेगा और ये 180 बचेगा और ये 358 बचेगा और ये 360 बचेगा। क्लियर नहीं। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, विभाजकता के नियम लगा सकते हैं फर्स्ट चैप्टर से, उसी से हमें चेक करना। तो देखिए यहाँ पे 9 से चेक कीजिएगा, ठीक है। 9 का विभाजकता का नियम लगाइएगा। 9 का विभाजकता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे लगाएगा, कितना हो जाएगा 7 और 1 8, 8 8 16 हो जाएगा। 16 देखिए 9 से विभाज्य नहीं होगा तो इसका मतलब ये संख्या नहीं विभाज्य होगी। अब उसका देखो 180, 8 1 9, तो ये 9 से कट जाएगा। 5 3 कितना होता है 8, 8 कितना हो जाएगा 16, तो ये भी नहीं कटेगा। 6 3 9, ये भी आपका 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए 9 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी आ गई, 2। 2 ऑप्शन निकलने हैं, तो इसका मतलब आपके 2 ऑप्शन नहीं होंगे, ध्यान रखना है। तो हमारे पास अभी 3 संख्याएँ और दी गई हैं, तो आप 8 से चेक कर लो, ठीक है। तो 8 से चेक कीजिएगा, इसमें 180 में भाग दीजिएगा। 8 दूनी 16, कितना बचेगा 2 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16, पूरा भाग जा रहा है 180 में, 8 का नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब 180 हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 360, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में सॉल्व कराया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर सॉल्व करना चाहते हो तो आप पिछली वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया था, ठीक है। तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर और दूसरी टंकी में कह रहे हैं कि 45 लीटर दूध है। कह रहे हैं कि उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। देखिए बड़े से बड़े कह रहे हैं तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, SCF निकालना होगा। देखो 75 लीटर एक टंकी में, दूसरी टंकी में कितना है 45 लीटर। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं 1 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर और 25 लीटर, समझे। तो ये ऑप्शन दिए गए और क्या निकालना है आपको, SCF। हमने बताया तो जो SCF होता है तो SCF से क्या होता है उन संख्याओं में भाग जाता है पूरा पूरा, समझे। तो ये आपका ऑप्शन दिए गए हैं, इसका मतलब SCF दिए गए, तो इससे ये दोनों संख्याएं विभाज्य होनी चाहिए। तो आप चेक कर लीजिएगा, देखिए 1 से तो जाएगा ही, तो 1 को हम लोग नहीं मानेंगे। 25 से यदि भाग करेंगे तो 75 में जाएगा, 45 में नहीं जाएगा, क्लियर नहीं। तो 5 का देखो दोनों में भाग चला जाएगा, 5 का दोनों में भाग चला जाएगा और 15 का भी दोनों में चला जाएगा, समझे। तो 5 और 15 दोनों आंसर नहीं होंगे, क्योंकि हमसे क्या कह रहे हैं कि उस बड़े से बड़े की बात कर रहा है। तो आप ये बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा है, 15, सही। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 15 लीटर। बड़े से बड़ा डिब्बा कौन सा होगा, 15 लीटर का होगा। देखिए दोनों संख्याओं को बराबर माप देगा, ठीक है। कोई भी संख्या मतलब कोई भी दूध शेष नहीं बचेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 2 टंकियों की धारता क्रमशः 120 लीटर और 56 लीटर है। उस बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा, ठीक है, जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे। कह रहे हैं कि 120 लीटर और कह रहे हैं 56 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे वो 56 लीटर की बात कर रहा था। तो देखो यहाँ पे कह रहा है आपका 75 घन सेंटीमीटर और यहाँ पे कह रहा है 7850 घन सेंटीमीटर और यहाँ पे कह रहा है 8000 घन सेंटीमीटर, 8000 घन सेंटीमीटर, 9500 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कह रहा था, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे भी बड़े से बड़े की बात कर रहा है तो हम लोगों को क्या निकालना होगा, SCF निकालना होगा। 120 और 56 का हमें क्या निकालना है, SCF। तो देखिए 120 और 56 का SCF निकालना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए दोनों संख्याएं किससे विभाज्य हैं। यदि नहीं समझ पा रहे हो कि दोनों संख्याएं किससे विभाज्य हैं तो आपको हम बता चुके हैं कि SCF को हम लोग फैक्टर विधि से भी निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि यहाँ पे 2 संख्याएं हैं तो दोनों संख्याएं विभाज्य होनी चाहिए जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे। तो देखिए 2 का यदि हम लोग भाग दे रहे हैं तो 2 से दोनों विभाज्य होने चाहिए। तो दोनों विभाज्य हो रही है, भाग करिएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 दूनी 56 होता है। फिर 2 से भाग कीजिएगा 30 और 14 दूनी 28, फिर 2 से भाग चला जाएगा 15 और 2 सत्ते 14। देखिए अब दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाज्य नहीं होंगी, समझे। तो अब हम लोग इन संख्याओं को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 8 लीटर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे घन सेंटीमीटर की बात कर रहा है तो ध्यान रखना है 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर बनेंगे आपके 1000। तो 1000 का गुणा कर लीजिएगा तो ये बन जाएगा 8000 घन सेंटीमीटर, क्लियर कि नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C, 8000 घन सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 3 ड्रमों में क्रम से कह रहे हैं कि 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर दूध है। कह रहे को वह बड़े से बड़े डिब्बा किस माप का होगा जिसमें कह रहे कि ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। पूर्ण संख्या का मतलब कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा नाप दे, क्लियर कि नहीं। तो हमसे यहाँ पे कह रहा है 2527 लीटर, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा था 1653 लीटर और कह रहा है 2261 लीटर की बात कर रहा था, समझा नहीं। 3 की बात कर रहे हैं और यहाँ पे कह रहे हैं 19, 20, फिर 29 कह रहे हैं, 31 कह रहे हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए। तो देखिए हम लोगों को क्या निकालना, बड़े से बड़े की बात कर रहे हैं तो SCF निकालना जाहिर सी बात है, ठीक है। तो SCF के लिए यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं तो हम लोग क्या करेंगे, वही तरीका लगाएंगे डिफरेंस वाला, ठीक है। तो अंतर निकालेगा, ठीक है। बड़ी संख्या में से छोटी घटाओ तो यहाँ पे 2527 में से इसको बढ़ाएं, 7 में से 3 गया कितना बचेगा 4, तो 12 में से 5 गया तो ये बचेगा 7, ठीक है। 12 में से 5 गया कितना बचेगा 7, तो यहाँ बचेगा 4, 14 हो जाएगा तो ये 874 बचेगा, क्लियर नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2261 में से इसको घटाएंगे तो आपका 1 में से जाएगा नहीं, 11 में से जाएगा तो 9 3 कितना होता है वो, सॉरी, तो 8 बचेगा ना यहाँ पे, तो 8 और यहाँ पे आपका 5 में से 5 क्या 0 हो जाएगा। 2 में से जाएगा ना यहाँ से 12 में से, तो ये बनेगा 608, समझे। अब यहाँ पे इनका डिफरेंस फिर से निकालिए क्योंकि यहाँ पे भाग जाने वाला है नहीं, इतनी बड़ी बड़ी संख्या है तो कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो डिफरेंस चाहो तो एक बार फिर डिफरेंस निकाल सकते हो इनका। तो 14 में से जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा और यहाँ पे आपका 6 बचेगा और यहाँ पे आपका कितना बचेगा आपका 2, क्लियर नहीं। 266 है। तो अब देखिए यहाँ पे भाग चेक कर लीजिएगा, 266 20 से तो भाग जाएगा नहीं, क्लियर नहीं। तो अब यहाँ पे 31 से चेक कीजिएगा, 31 से चेक कीजिएगा आप लोग
तो लगभग आपका कितनी बार जा सकता है, मान के चलिए 30 लिखा है, कितना लिखा है 30 लिखा है, तो 9 तिया 27 होता है, 9 तिया 27 270 हो जाता है, समझिए 270। यदि इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, समझिए दो कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 9 तिया 27, सही 266 लाना है, गलत है। तो देखिए इसमें यदि 9 से हम लोग चेक करेंगे तो 9 का भाग नहीं जाएगा, 9 निम 81 हो जाता है, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 18 8 कितना हो जाएगा आपका 26, 261 आएगा, क्लियर नहीं। तो यहाँ पे आना चाहिए था आपका, ठीक है 266, तो आपका किसी से भी विभाज्य नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को कह रहा है अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या कह रहा है 27, 36, 43 और कह रहा है 48, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं देखो 78 कह रहा है, 104 सेंटीमीटर कह रहा है, 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि ये अलग अलग प्रकार की मेरे पास छड़ें हैं, 4 छड़ें हैं, और कह रहे हैं बराबर लंबाई की छड़ों में काटना है, तो यहाँ पे कितनी छड़ें बनेगी ये पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन चारों का HCF निकालेंगे। HCF आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सभी संख्याएं जो हैं 13 का मल्टीपल है, इन सभी संख्याओं से कितना कॉमन आ जाएगा, 13 कॉमन आ जाएगा, सही। तो इसका HCF कितना हो जाएगा 13। तो अब यहाँ पे जो 13 आया, 13 आया, इसका आप लोग क्या करिए भाग कर दीजिए, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। यहाँ पे भी भाग कीजिएगा, कितनी बार जाएगा 13 8 104 होता है, तो यहाँ पे भी भाग कीजिएगा 9 बार जाएगा, 117 हो जाएगा। यहाँ पे भी भाग कीजिएगा, कितनी बार जाएगा 13 बार जाएगा, ठीक है। तो अब इनको आप लोग क्या कीजिएगा जोड़ लीजिएगा, सही। ऐड करेंगे तो कितना 9 8 कितना हो जाएगा 17, 17 और 6 कितना हो जाता है आपका 23 हो जाता है, और 23 + 13 जोड़ लीजिएगा कितना हो जाएगा 36, 36। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 36 आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नापने की 3 छड़ें क्रम से 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। कह रहे कि इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। तो हमसे कह रहे हैं कि किस छड़ का प्रयोग करके कम से कम कपड़ा पूरी संख्या में नापा जा सकता है। तो 64, 80 और कितना कह रहा था 96। तो इसका देखो यहाँ पे आपका कम से कम कह रहा है, कम से कम का मतलब भाई छोटी छोटी बन जाएगा, तो हमें क्या निकाल लूँगा LCM निकाल लूँगा, ठीक है। तो LCM निकालने का आप फैक्टर विधि भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 से भाग कीजिएगा, कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से भाग कीजिएगा, कितना हो जाएगा 16, फिर 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 8 16, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्लियर नहीं। तो यहाँ पे आपका 4 आएगा, 2 पंचे 10, 2 छक 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 5 2 3 6 हो जाएगा, 2 से 1 5 3, फिर 3 से भाग जाएगा तो 1 5 1, फिर 5 से जाएगा तो 1 1 1 आ जाएगा, क्लियर है। तो अब इसका आप गुणा कर लीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96, 960 सेंटीमीटर आएगा, क्लियर नहीं। तो इसके यदि LCM की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 960 सेंटीमीटर। तो देखिए कोई भी ऑप्शन हमारा सेंटीमीटर नहीं दिया, किस में दिया है मीटर में, तो इसको हमें किस में बनाना होगा मीटर बनाना होगा। तो मीटर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 960 में 100 का भाग कर दीजिए, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 100 का भाग कर देंगे, तो इसमें 100 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा 2 जीरो है ना, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा 9.60 मीटर बन जाए, इसमें ऑप्शन नंबर B हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रम से 18, 24, 32 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका कह रहा है कि 18, 24 और कितना कह रहा है 32 सेकेंड पे, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए 196, 288 और 324 कर रहे हैं। तो देखिए इसको यदि हम लोग चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो फैक्टर विधि से इसका LCM निकाल के भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फैक्टर विधि से करेंगे, 2 से भाग कीजिएगा, यहाँ पे 2 में 18 तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 16 3 32, ठीक है। फिर 2 से भाग चला जाएगा 9 6 8 हो जाएगा, फिर 2 से भाग जाएगा 9 3 4 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 2 से भाग जाएगा तो 9 3 2, अब देखिए 2 से फिर जाएगा 9 3 1
अब 3 से जाएगा 3 त्रिका 9, 1 और 1 फिर 3 से चला जाएगा। क्लियर नहीं? तो देखिए यहाँ पे आप गुणा कर लीजिएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। कितना आ जाएगा आपका? 32 आ जाएगा। देखिए गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 32। अब करिए 3 त्रिका 9, 32 गुणे 9 कर लीजिएगा, तो 9 दूनी 18, 1 9 9 तिया 27 और 1 कितना है? 28, मतलब 288। सही। तो यदि हम लोग आंसर की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 288 सेकंड आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 0 सेकंड पे बदली गई हों तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड पे बदल रही है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोगों को एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए फैक्टर विधि हम लगा रहा हूँ। ठीक है, तो फैक्टर विधि से ही इसका एलसीएम निकाल लूँ। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सी बड़ी संख्या है जिससे ये तीनों संख्याएँ कट जाएंगी। तो यहाँ पे 12 से कटेंगे, तो 12 चौको 48, 12 छंग 72, 12 नेमा 108। सही। अब देखिए 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 9। अब फिर 2 से कटेंगे, 1 3 9। अब 3 से कटेंगे, 1 1 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेंगे। क्लियर? 1 1 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गुणा कीजिए, 12 दूनी 24, 24 दूनी कितना हो जाता है आपका? 48 हो जाएगा। क्लियर? 48 को 9 कीजिएगा, 9 8 72 हो जाएगा, 7। ठीक है, 9 चौको 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा, मतलब 432 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 432 सेकंड। तो देखिए हमारा आंसर ये नहीं कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि 8:20 0 सेकंड पे बदली हो तो अब कब बदलेंगी। तो यहाँ पे जो आंसर आया अभी तो 432 सेकंड आए, तो इसको मिनट में बदलेगा, मतलब कितने मिनट बाद बदलेंगी। तो इसमें आप लोग क्या कीजिएगा? 60 का भाग कीजिएगा, 432 में 60 का भाग, तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 छंग 42, मतलब 420। शेष कितना बचा? 12। तो ठीक है, 12 शेष बचा। देखिए ये जो पूरा भाग गया जितनी बार, वो क्या बन जाएगा? मिनट। और जो शेष बचा वो क्या बन जाएगा? सेकंड। तो 7 मिनट 12 सेकंड पे बदल रही हैं। समझिए जो बत्तियां बदल रही हैं वो कितने समय के अंतराल पे बदल रही हैं? 7 मिनट 12 सेकंड के अंतराल पे। अब जो पहली बार बदली थी वो 8:20 0 सेकंड पे बदली थी। अब कब बदलेंगी? 7 मिनट 12 सेकंड बाद। तो मतलब कितना समय पे? 8:27 12 सेकंड पे बदलेंगी। सही। तो इसका आंसर हो जाएगा 8:27 12 सेकंड। सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 3 मित्र ABC एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रम से 24, 36, 30 सेकेंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचेंगे? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 24, 36 और 30 सेकेंड की बात कर रहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम निकालिएगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या 6 से तीनों कट रही हैं। तो यहाँ पे 6 चौक 24, 6 चौक 36, 6 पंचे 30। अब देखिए 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 5 5 में 2 का भाग ही नहीं जाएगा, यहाँ पे 5 है। तो देखिए यहाँ पे अब 2 से भाग जाएगा तो 1 3 5, फिर 3 से जाएगा तो 1 1 5। ठीक है, फिर 5 से जाएगा। तो अब इसका गुणा करो, कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे हम लोग गुणा करेंगे, 6 गुणा 5 कर लो, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12। तो 30 गुणा 12 करो, 12 तिया 36, 360 सेकंड। सही। कितना आया? 360। ऑप्शन कोई भी देखो सेकंड में नहीं दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 सेकंड आया, इसको मिनट में बढ़ाइए। ये बताइए 1 मिनट कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 0 से 0 काट दीजिएगा, 6 से यहाँ पे डिवाइड किया, 6 चरंग 36, 6 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? 6 मिनट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 घंटियाँ कह रहा है कि एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियाँ क्रम से 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो कह रहे 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? कह रहे कि 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पे क्या हो रही है? बज रही है। तो देखिए एलसीएम निकालना है, फटाफट इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। क्लियर नहीं? फिर 2 से काटेगा, 1 फिर 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तीन 6, फिर 2 से जाएगा 1 1 3 1 5 3। ठीक है, फिर 3 से जाएगा यहाँ पे 1 1 1 1
5 1, ठीक है। तो फिर 5 से जाएगा 1 1 1 1, क्लियर नहीं। तो यहाँ पे आप गुणा कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पन 40 हो जाएगा। 40 गुणे 3 कर दिए, 4 तिया 12, 120 सेकंड आएगा। 120 सेकंड आएगा, कितना आएगा, 120 सेकंड एलसीएम आएगा। तो 120 सेकंड का मतलब हो जाएगा 2 मिनट। 120 सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा, 2 मिनट। ये जो बदल रही है वो कितने अंतराल पे बदल रही है, 2 मिनट के अंतराल पे बदल रही है। अब हमसे कह रहे हैं कि 30 मिनट में कितनी बार बदलेंगे। तो देखिए 30 मिनट की यदि हम लोग देखें तो 30 मिनट में 2 का भाग कीजिएगा, कितनी बार, 15। देखिए 15 आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना है यहाँ पे 15 आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि आपको हम बोले 10 मिनट में आप निकालेगा, तो 10 मिनट में यदि आप निकालोगे 2 के हिसाब से कितनी बार बदलेंगे, 5 बार। सही, आपका आंसर कितना है, 5। तो यदि हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए, कोई घंटियाँ मान के चलो 8 बजे बदली, तो आप कब बदलेंगी, 8 2 पर, फिर कब बदलेंगी, 8 4 पे, फिर नेक्स्ट 8 6 पे, फिर 8 8 पे बदलेंगी, फिर 8 10 पे। तो देखिए यहाँ पे यदि काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 6 बार आया, तो एक एक्स्ट्रा क्यों आ गया। तो देखिए ये आपने 10 मिनट में जब 2 का भाग दिया था, तो ये जो 5 आया ना 5 बार, तो वो आया ना जो 10 मिनट में बदलेंगी या 10 मिनट में बजेंगी वो आया। और जो पहली बार बज चुकी है उसका क्या होगा, सही, उसको भी तो प्लस करना होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपका 2 मिनट के अंतराल पे क्या हो रहा है कि ये घंटियाँ क्या है, बजती है। तो 30 मिनट की बात कर रहा है, समझे, 30 मिनट की बात कर रहा है। तो 30 मिनट में कितनी बार आ रहा है, 15 बार। लेकिन ये 15 बार नहीं बदलेंगे, एक एक्स्ट्रा +1 कर लीजिएगा, समझे। और +1 क्यों करना है, क्योंकि एक बार बदल चुकी है ना, तो उनको भी तो प्लस करना पड़ेगा। तो 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पत्थरों के एक ढेर को क्रम से कह रहे 32 40 72 के ढेर बनाने पर कह रहे 10 18 50 पत्थर शेष बचते हैं, और इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। तो देखिए कम से कम एलसीएम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 32 40 72 के ढेर बनाए जाते हैं। सही, जैसे पत्थरों के कुछ 3 ढेर हैं, तो उनमें क्या किया जाता है, 32 का जैसे एक ढेर बनाया जाता है, दूसरा 40 का, तीसरा 72 का। जब इतने 32 के 40 के 72 3 प्रकार के जब ढेर बनाए जाते हैं, तो क्या होता है कि जो 32 का ढेर बनाते हैं उसमें 10 पत्थर शेष बचते हैं, 40 वाले में 18 और 72 वाले में 50 पत्थर क्या होते हैं, शेष बच जाते हैं। ठीक है, देखिए इस टाइप से जो क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे आपका बच रहा है 10 18 और कितना बच रहा है, 22। ठीक है, वो सॉरी यहाँ पे 50 है, कितने शेष बच रहे हैं, 50। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अंतर निकालेंगे, यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो सभी का सेम अंतर आ रहा है। कैसा अंतर आ रहा है, सेम। और ये चीज़ बता चुका हूँ आप लोगों को, जब भी सेम अंतर आए और इस टाइप से क्वेश्चन कहे तो आपको क्या करना है। देखिए 1412 फर्स्ट ऑप्शन, 1416, 1418 और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 1420 से। इस टाइप से हमने बताया कि जब भी यदि समान शेष बचे तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग शेष बच रहा है, तो हमें क्या करना होगा, जो डिफरेंस है तीनों का समान डिफरेंस आएगा, हमेशा याद रखना है। और ये जो डिफरेंस आएगा उसको हमें क्या करना है, ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए गए इनमें प्लस कर देना है, जोड़ देना है। सही, सभी में क्या करना है, 22 को प्लस कर देना है, समझे। 22 प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 1434 हो जाएगा। 1416 में 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1438 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 8 2 10 0 2 3 और 1 4, 1440 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हो जाएगा 14 और 1442, ठीक है, 1442 बनेगा। सभी में देखिए 22 प्लस कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि ऑप्शन से आप चेक कर लीजिएगा, जो ये ऑप्शन दी गई, वो सॉरी संख्याएं दी गई हैं, संख्याओं से आप लोग क्या कीजिए, चेक कर लीजिएगा। आप कोई सी संख्या उठा के आप लोग चेक कर लो, समझे नहीं। यदि आप यहाँ पे 40 ले लीजिएगा, 40 में क्या है, देखिए 10 को 40 कर लो, या तो 10 से चेक कर लो या 4 से चेक कर लो, किसी से भी हम लोग कर सकते हैं, समझे नहीं। तो यदि 10 से हम लोग चेक करना चाहें तो 10 में लास्ट में कितना है, 0 है। या 10 का विभाजकता का नियम क्या होता है कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेक कीजिएगा, किस में 0 बन रहा है, ओनली सी ऑप्शन में 0 बन रहा है, बाद बाकी किसी भी ऑप्शन में 0 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि कोई भी ऑप्शन विभाज्य नहीं होगा, ओनली सी ऑप्शन जो दिया गया आपका वो क्या होगा, आपका 10 से विभाज्य हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1418 आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के
पेपर के क्वेश्चनों को हल करेंगे। देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन नहीं हल करेंगे, लेकिन जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, उसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे कह रहा है आपका 4:5 है, और आपसे कह रहे हैं कि एचसीएफ कितना दिया गया, एचसीएफ 6 दिए गए, कह रहे हैं उनका लासा ज्ञात कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो सारे पीछे के मतलब एलसीएम और एचसीएफ के लगभग 4 पार्ट में पूरा हमने कंप्लीट किया है। उन सभी पार्टों को आप लोग देख लीजिएगा जाके, तो आपको पूरा एलसीएम और एचसीएफ कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझे। तो यहाँ पे देखते हैं आपका क्या दिया गया, एचसीएफ दिया गया यहाँ पे 6। तो हम लोग क्या करेंगे, जब देखिए हम बता चुके हैं आप लोगों को, यहाँ पे यदि एचसीएफ दिया जाए तो आप लोगों को क्या करना है, अनुपात में एचसीएफ निकालिएगा। अनुपात में 4 और 5 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का भाग कीजिएगा कितनी बार आ जाएगा, 6 बार जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। तो हम लोगों को क्या करना है, 24 और 30 का यहाँ पे एलसीएम ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका आप लोगों को बताया था, ठीक है। यदि आपको एलसीएम पूछा जाए, क्या पूछ रहा है एलसीएम, तो आप क्या कीजिएगा, 4 और 5 का एलसीएम निकालिए। 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब भाग कितनी बार गया था, 6 बार गया, तो 6 का गुणा कर दो, सही। तो ये हो जाएगा 120। इसका आंसर कितना बन जाएगा, 120 आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 8 कह रहा है, उनका लासा कह रहा है आपका 2,53,080 कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है एक संख्या आपकी कह रहा है कि 4,218 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। देखिए इस टाइप से भी हमने क्वेश्चन किया था। यहाँ पे सेकेंड नंबर आपको पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो आप लोगों को बताया था यदि दूसरी संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब फ़ोन क्या कर देना, पहली संख्या, समझे। तो एलसीएम कितना दिया है, 2,53,000 आपका 80 देगा, और यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया है 6, और पहली संख्या कितनी कह रहा है आपका 4,218। तो देखिए 6 से भाग कीजिएगा। यदि हम लोग 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितनी हो जाएगा, 6 सत्ते 42। अब देखिए यहाँ पे भाग 1 में तो जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे, 6 × 18 703 आएगा। तो हम लोग को क्या करना है, 2,53,000 इसमें आपको 703 से भाग करना होगा। कैसे करना है, 703 से। तो लगभग देखिए यहाँ पे कितनी बार जाए, 7 चौको 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बार जाएगा, सही 3 बार जाएगा। देखिए आप लोग आइडिया लगा लिया करो, यहाँ पे मान के चलिए कितना लिखा है 700। 700 गुणे 3 तो पता होगा, 7 या 2100 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना दिया 25, ठीक है। यदि 700 गुणे आप 4 करो, 4 सत्ते 2800 हो जाएगा, सही। और यहाँ पे संख्या कितनी लिखी है आपकी, 2500 लिखी है। तो ऐसे करके आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि ये लगभग कितनी बार भाग जाएगा। तो ये 3 बार भाग जाएगा, समझे। तो आप 3 का गुणा कीजिए, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 0, ठीक है। और 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 2 में से 0 2, और यहाँ पे 5 में से 1 गया 4, 421। तो यहाँ पे देखिए आप लोग 8 उतारिएगा, तो अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 × 18 हो जाएगा, और 6 सत्ते 42। देखिए पूरा कट गया, यहाँ पे 0 बचा, तो ये लास्ट में रख दीजिएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 360। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 432, 648 और 576 का मासा और लासा क्रम से क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें एक साथ पूछ रहे हैं, ठीक है। आपके मासा और लासा दोनों चीज़ें एक साथ पूछ रहे हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम फैक्टर विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे आपका कह रहा है 432, 648, 576। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जैसे एचसीएफ निकालते हैं उसी तरीके से हम लोग हल करेंगे। आप लोगों को जो सिखा चुका हूँ कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो फैक्टर विधि आप लोगों को बताइए उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 2 से भाग कीजिएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर यहाँ पे 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से भाग कीजिएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, सही। फिर कितना बचेगा 1, फिर 2 अट्ठे 16, 288 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2 से भाग कीजिएगा, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 छक 12, 2 दूनी 4। तो देखिए यहाँ पे 2 से भाग कीजिएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 144। फिर 2 से भाग कीजिएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर से 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 सत्ते 14, और कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 3 से भाग कीजिएगा, 3 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 3 एकम
3, 2 बचेगा 3 8 24। अब 27 3 81 होता है और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचेगा 3 चौका 24 3 72। अब देखिए फिर यहाँ पे 3 से भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 18, 3 निम 27 और 3 8 24। अब देखिए तीनों संख्या में भाग जाना चाहिए, ध्यान रखें ठीक, तीनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो तीनों संख्याओं में भाग नहीं जाएगा तो आप लोग इन सभी संख्याओं का यदि गुणा कर लेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, एचसीएफ पता चलेगा। समझे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, 8 गुणे 9 कीजिएगा, 8 गुणे 9 करोगे कितना आ जाएगा 72। समझे, तो 72 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 36 36, 2 ऑप्शन कैंसिल, आपके 2 ऑप्शन बचे हैं, 72 72 आ रहा है। समझे नहीं, तो यहाँ पे आपको तो ग्रीन में आ रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या आंसर है। जब पेपर हल करोगे तो वहाँ तो ग्रीन नहीं आएगा ना, तो आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए दोनों ऑप्शन आपके 72 दिए गए हैं तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे कौन सा आंसर होगा, तो इसका हमें एलसीएम भी निकालना होगा। समझे नहीं, तो एलसीएम निकालने के लिए इसको आगे और बढ़ाना है। तो आप देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे देखिए एलसीएम के लिए ये कंपलसरी नहीं होता है, तीनों में भाग जाना चाहिए। तो कोई सी यदि एक संख्या भी विभाज्य हो रही है तो हम लोग भाग कर देंगे, 2 से भाग कीजिए, 2 3 6 9, फिर 2 चौक 8। समझे, अब देखिए यहाँ पे 2 से भाग देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 3 9, 2 दूनी 4, फिर चाहो तो 2 से कर दो, 3 9 1। अब देखिए यहाँ पे 3 से कीजिएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर यहाँ पे किससे जाएगा 3 से 1। अब देखिए इसका गुणा और कीजिएगा, आपको कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, ठीक है, 8 निम 72। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाली संख्याओं का गुणा किया, उनका भी गुणनफल कितना आया 72 आया। समझे, और इधर की संख्याओं का गुणा किया, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, 8 निम 72, इसका भी गुणा कितना आ रहा है 72। मतलब 72 गुणा 72 कैसे कितना होगा। सही, तो आप लोग देखिए यहाँ पे दोनों संख्याएं सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया, 72 का स्क्वायर आपको निकालना होगा। 72 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करना है आपको, देखिए लास्ट 3 स्टेप में इसको करना होता है, ध्यान रखना है। 3 स्टेप में क्या करना है, लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर कीजिए, 2 का वर्ग कीजिए, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ध्यान रखना है। अब इसमें आपस में क्या करना है, गुणा करना है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 का कितना लिखना है आपको से 8 लिखना है, हासिल 2। अब इस संख्या का वर्ग करो, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 2 कितना हो जाएगा 51 से 5184। इसका जो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5184 और यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। सही, एचसीएफ कितना आया, देखिए एचसीएफ कितना आया 72 आया और एलसीएम कितना आ रहा है आपका 5184। क्लियर है, तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के योग कह रहा है 21 और उनके मासा और लासा क्रम से कह रहा है आपका 7 और 14 है, उनके व्युत्क्रमों का योग कह रहा है। तो देखिए संख्याओं का योगफल कह रहा है आपका 21 कह रहा है और एचसीएफ कह रहा है कितना कह रहा है 7 कह रहा है और एलसीएम कितना कह रहा है 14 कह रहा है। समझे नहीं, 14 कह रहा है। तो हमसे कह रहे हैं कि इनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिएगा। देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन पूछा जाए आप हमेशा याद रखना है, आप योगफल रखिएगा यहाँ पे 21 और अपॉन में क्या कीजिए लासा गुणे मासा कर दीजिए। क्या करना है, लासा गुणे मासा। तो यहाँ पे लासा कितना है आपका 14 है, मासा कितना है 7, ये कर दीजिए। हमेशा ध्यान रखना है योगफल को ऊपर रखना है, मासा लासा अपॉन में रख के इसको हल कीजिएगा। तो 7 या 21 3 बार भाग जाए, आप देख लो किसी से विभाज्य है नहीं विभाज्य है, तो 3/, क्या हो जाएगा आपका 14। समझाए ना, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 3/14, ऑप्शन नंबर 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 के वर्ग 4 के घन और 24 का लघुत्तम समावर्त क्या हो जाएगा। 6 के वर्ग कह रहा है, 6 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 4 का घन कह रहा है, 4 का घन कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। 24 का क्या कह रहा है, ठीक है 24 का लघुत्तम ज्ञात किया, मतलब यहाँ पे लासा कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है 36 64 और 24 का क्या निकालना है, लासा निकालना है। लासा निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, तो 4 से भाग कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, तो 4 एकम 4 2 बचेगा, 4 छंग 24 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 बार, 4 छंग 24। समझे, तो 4 से भाग कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 का भाग करना है, यहाँ पे 9 2 8 16 2 3 6। समझे, अब क्या करना है 3 से भाग करो, 3 त्रिका 9 8 3 एकम 3। अब देखिए अब इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा तो आप लोग क्या करिए यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा। कितना 4 दूनी 8, सही 8 तिया कितना हो जाएगा 24 और यहाँ पे आपका देखो इसका भी गुणा कर लो आपस में, तो 8 तिया 24, 24 गुणा 24 कितना हो जाएगा 576। इसका जो लासा आएगा वो कितना आ जाएगा 576 लासा आ जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, को है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 73, 98 को विभाजित करने पर 4, 6 शेष बचते हैं। तो देखिए हमसे कह रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है 73 और 98 को विभाजित करने पर सबसे बड़ी, ध्यान रखना है बड़ी से बड़ी बताया था, जब भी बड़ी से बड़ी कहे तो HCF निकालना है, तो यहाँ पे भी HCF निकालना है, लेकिन शेष कितना बच रहा है 4, तो आप 4 इसमें से घटाओ और इसमें से 6 घटा दीजिएगा। 4 घटाएंगे तो ये बचेगा 69 और यहाँ पे 6 घटाएंगे कितना बचेगा 92। तो अब आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, समझे 46 से ये दोनों ऑप्शन कटेंगे, नहीं कटेंगे, 1 से 13 से नहीं कटेंगे, 23 से कटेंगे, समझे 23 या 69 हो जाएगा और 23 चौको 92 हो जाता है, क्लियर। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया भाई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे जब कह रहा है 1658 2038 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 7 और 6, तो वही कह रहा है बड़ी से बड़ी कह रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 1658 और 2038 की बात कर रहा है, तो इसमें से आपको क्या करना है 7 घटाना और कितना घटाना है 6 घटाना है, तो ये हो जाएगा 1651 हो जाएगा इसमें, और इसमें 6 घटाओगे तो ये 2000 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, क्लियर। अब इसका निकालिएगा आप डिफरेंस निकालिए, 2 में से 1 गया 1 बचेगा और 13 में से जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पे आपको हो जाएगा 9 में से गया 3, तो ये आ जाएगा 381। सो ये 381 का आप लोग ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा। 117 का यदि भाग करोगे तो यहाँ पे देखो 3 बार जाएगा, बहुत सॉरी 117 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे चेक कीजिएगा 3 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा 2, 3 एकम 3 2 5, 3 एकम 3 351, 381 नहीं बनेगा। सो इसी तरह आपका 11 तिया करोगे तो भी नहीं जाएगा, तो इस ऑप्शन से चला है 127 से पूर्णतः क्या होगा विभाज्य हो जाएगा, समझे। जब भी देखिए बड़ी यहाँ पे जब डिफरेंस बड़ा आ जाए तो क्या करना है आपको ऐसे करके अंतर निकाल लेना दोनों का, सही, क्योंकि यहाँ पे जब माइनस किया तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं बची, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये आप क्या करो ऐसे करके डिफरेंस निकालो, दोनों के बीच का अंतर निकालो और ऑप्शन से चेक कर लो किस ऑप्शन से क्या हो रहा है विभाज्य हो रहा है, क्लियर। ये था SSC GD के कंप्लीट कोर्स का 7वां वीडियो जिसमें हम लोगों ने लासा तथा मासा को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। देखिए बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उन लोगों से कहना है कि कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।